जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं आपसे लगातार वादा किया था कि आज जो है बैक्टीरिया की जो टॉपिक हैं उससे जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, आज इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। और आज जो है बैक्टीरिया का ये लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो है बैक्टीरिया से जितने भी अभी तक क्वेश्चन आया, खासकर 99 से 2021-22 तक जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से बने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में बता दिया है और एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आप डिटेल में जा कर के क्या करना है, एक बार इस वीडियो को जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन जो है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। चार ऑप्शंस हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। चार विकल्प हैं। चार विकल्प में आपको बताना है कि पिलाई जो है क्या रिस्पॉन्सिबल है। पिलाई दरअसल होता क्या है, बैक्टीरिया के चारों तरफ पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पिलाई पाए जाते हैं, मतलब रेसे लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। और ये रेसे स्ट्रक्चर का वर्क ये होता है कि जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब एक मेल बैक्टीरिया फीमेल बैक्टीरिया से जब कांटेक्ट में आती है, तब जाके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक का रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन यहाँ पे विकल्प की। अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक बॉडी है और ये बॉडी बी से ब्रेक करती है और दो नई बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। एक चीज ये तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लोकोमोशन जो है बैक्टीरिया किसके द्वारा करता है? फ्लैजिला के द्वारा। फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। फ्लैजिला के द्वारा ये क्या करते हैं? लोकोमोशन की प्रक्रिया करते हैं। कॉन्जुगेशन कॉन्टैक्ट या कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ पिलाई के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? पिलाई के द्वारा। जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, और इसी को क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलाई। ये क्या करता है, जब किसी दूसरे बैक्टीरिया से कांटेक्ट करना होगा तो ये इस पिलाई को आगे बढ़ाते हैं, और ये पूरी तरीके से क्या करते हैं? एक दूसरे से टच में आ जाते हैं, जिससे कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, या कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या ये भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इनके द्वारा कंप्लीट होती है। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसडक्शन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा होती है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है, यह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट जो है किस पर किया था? डिप्लोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया था, इस पे इन्होंने वर्क अपना किया। और इसमें जो वर्क उन्होंने किया, और ये वर्क किस पर आधारित था? ट्रांसफॉर्मेशन पर था। और बाद में इसी प्रक्रिया को 1944 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एवरी मैक्लियॉड मैकॉर्डी। एक नहीं बल्कि तीन साइंटिस्ट थे। इन तीनों लोगों ने भी बाद में इसकी पुष्टि की, लेकिन
इनको नहीं पता था कि ग्रिफिथ साहब कर चुके हैं, तो एवरी मैकलियाड मैकॉर्टी ने भी इस पर काम किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है इनके द्वारा किया गया था। ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसडक्शन जो है बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक प्रोसेस है। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। रिप्लिकेशन में होता है क्या? डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उस प्रोसेस को रिप्लिकेशन। और कॉन्जुगेशन मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया अपनी पिलाई के द्वारा एक एक बैक्टीरिया से, या ये कह सकते हैं डोनर से रिसिपिएंट के संपर्क में जैसे ही आता है वैसे ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो याद रखिएगा, जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये पूछा जाए कि कब, तो 1928, और किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो प्रोसेस था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस थी। पीजीटी बायोलॉजी 2004 और टीजीटी 2005 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हम कोई भी ऐसा फेक क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो नहीं पूछा गया है। हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पहले से पूछा गया है, ठीक है। और कल हम इसके बारे में बताएंगे कि कल हमारी क्या रणनीति हो आगे की तरफ, कल उसको भी हम लोग देखेंगे। और मंडे से जो है पहली क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नोड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। 4 विकल्प हैं। ए ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है लेगुमिनस प्लांट, तीसरा है एडेम्सिया, और फोर्थ ऑप्शन है क्या ए और बी दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि राइजोबियम, लेगुमिनस प्लांट और एडेम्सिया 4 विकल्प हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोड जीन का जो फॉर्मेशन है, नोड जीन का जो फॉर्मेशन होता है नोड्यूल्स में होते हैं। क्या होते हैं? नोड्यूल्स में। और इस नोड्यूल में ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इस नोड्यूल में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस। अच्छा, अब देखिए 4 ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इन 4 ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है दोनों प्लांट में, एक तो राइजोबियम और दूसरा लेगुमिनस जो प्लांट है, इन दोनों में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और राइजोबियम भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और बाकी एडेम्सिया यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बाकी विकल्प में ए और बी मतलब डी वाला जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज इज फाउंड इन द डोमेस्टिक एनिमल। किससे डोमेस्टिक एनिमल से वायरल इन्फेक्शन होता है? 4 विकल्प है। ट्यूबरकुलोसिस है, जॉन्डिस है, निमोनिया है, नन ऑफ द एबव। 4 विकल्प है। आपको ये बताना है कि इस 4 ऑप्शंस में कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो वायरल से इन्फेक्शन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निमोनिया, आइए ऑपरेट करते देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ये टीबी रोग होता है और ये लंग्स में इन्फेक्शन करता है। दूसरा, तो ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, जॉन्डिस की बात करें तो जॉन्डिस पीलिया कब होता है? पीलिया आपके बॉडी के जब आरबीसी, जो डेड आरबीसी होते हैं, जब लीवर से मिल जाते हैं और लीवर से मिलने के बाद बाइलरुबिन से क्या करते हैं, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपका जॉन्डिस हो जाता है। बाकी डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा निमोनिया होता है। ये एक बैक्टीरिया है जिस पर ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपकी तीनों की तीनों क्या है? बैक्टीरिया हैं। इस
इसमें कोई भी वायरस नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई वायरस नहीं है, तो चार ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको अलग करता है, इन चार विकल्प में आपको बताना है, ठीक है। इन चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है जो इनको अलग करता है, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल सेल और किसमें बैक्टीरियल सेल कैसा सेल है, यह एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इस प्रोकैरियोटिक सेल का यही कैरेक्टर है कि जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर यहाँ पे मीसोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मीसोसोम्स। और इनकी जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, इसी इनर लेयर से ये फोल्ड होती हैं, इन फोल्ड होती हैं, अंदर की तरफ घूम जाती हैं और इसी से मीसोसोम के प्रोसेस की कंप्लीट करती है। तो ध्यान रखिएगा, यही वो कैरेक्टर है जो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये कैसे कैरेक्टर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी प्रोटोजोवन सेल की बात करें, ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। और स्पंज की बात करें तो स्पंज के बारे में आप जानते हैं, फाइलम में आप पढ़ेंगे तो स्पंज भी आपको पता है। स्पर्म सेल की बात करें, यह एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है। कैसा सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, तो इनको भी कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और बाकी तीन जो है यूकैरियोटिक कैरेक्टर को भी शो कर रहे हैं। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलता ही है, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बियोटिक बैक्टीरियम। सिम्बियोटिक बैक्टीरियम को कौन रिप्रेजेंट करता है। सिम्बियोटिक का मतलब सहजीवी। सिम्बियोटिक का मतलब ही होता है कि जहाँ पे दो बैक्टीरिया साथ में रह लें, और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, सहजीवी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस विकल्प में सहजीवी के फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम के साथ ही रहा जा सकता है, क्योंकि राइजोबियम जो है एक लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लेगुमिनस प्लांट में ही सिर्फ देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पे होता क्या है कि ये ज़्यादातर साइकस के प्लांट में देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे कोरलाइड रूट होता है। और नॉर्मल प्लांट में भी जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो वहाँ पे लेग्यूम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, लेग्यूम, छोटे छोटे गांठेज बनती हैं, और इस गांठों में क्या होता है, नाइट्रोजन अपना फिक्सेशन करता है। तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो सी जो ऑप्शन है, ये राइजोबियम, ये तो सही हो जाएगा। बाकी नॉस्टॉक की बात करें तो यह एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। और बाकी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम की बात कर लेते हैं। क्लास्ट्रीडियम क्या करता है, यह एक फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन के फिक्सेशन में
कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रोल करता है। बार बार वही क्वेश्चंस हैं, हम कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़े हैं ताकि कितनी बार भी आए लेकिन आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम ही है वह बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये कर्ड दही बनाने के काम में आता है। बाकी ईस्ट की बात करें, यह ब्रेड बनाने में, जब आप ब्रेड बनता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। बाकी नन ऑफ द एबव में कोई मतलब नहीं, तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्रोड्यूस्ड होता है? चार ऑप्शंस हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलेई है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलियोकॉलर है और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ये चार विकल्प हैं। यहाँ से इन चार के चारों से एंटीबायोटिक निकलता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलेई की अगर हम बात करें तो इससे जो है क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन नामक जो एंटीबायोटिक है ये निकलता है। दूसरा अगर हम बात करें फ्रेंडिया की बात करें, फ्रेडिया, ध्यान रखिएगा, फ्रेडिया की बात करें तो इसे नियोमाइसिन निकलता है। क्या निकलता है? नियोमाइसिन निकलता है। जबकि जबकि ग्रीसियस से बात करें तो ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन निकलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पाया जाता है और इसी पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्कआउट किया था, ठीक है, इस पर। और एक चीज़ और है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलियोकॉलर की अगर हम बात करें तो इससे जो है टेरामाइसिन निकलता है। क्या निकलता है? टेरामाइसिन इससे निकलता है। तो विकल्प के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ग्रीसियस से निकलता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा और यही इसका सटीक एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी बॉटनी 2002 और टीएसटी बायोलॉजी 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल ऑफ माइटोप्लाज्म, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ प्लांट। पेप्टाइडोग्लाइकान की अगर हम बात करें तो सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट में तो सेलुलोज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेलुलोज देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, टाइडोग्लाइकॉन देखने को मिलता है, ठीक है। और फंगस में आपका काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। लेकिन अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि अगर सेलवाल की बात करें, सेलवाल ऑफ माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये भी यहाँ पे ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये आपको ध्यान ये आप तो होगा ही नहीं। तो विकल्प के तौर पे पेप्टाइडोग्लाइकान सी वाला जो ऑप्शन है यही इनके लिए सही हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या नहीं मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया से क्या नहीं होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से ही होता है, ये आप जानते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। लेप्रोसी जो है मायोबैक्टीरियम लेप्रेई है। और पोलियो जो है पोलियो वायरस से होता है। तो यहाँ पे जो डी वाला विकल्प है ये बैक्टीरिया से कौन नहीं होता? तो यही पोलियो नहीं होता है। बाकी ये दोनों डिसीज जो हैं बैक्टीरिया से होते हैं, जबकि पोलियो जो है किससे होता है? वायरस से। तो विकल्प के तौर पे नन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरिया है
इसे हम नाइट्रोसोकोकस कहते हैं। यही बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। बी और ए बी तो होगा ही नहीं, तो मान के चलिएगा कि यही वाला जो ऑप्शंस हैं यही सही होगा। बाकी नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में है। बाकी ए बी तो होगा ही नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीजेस और आरएनएज, ध्यान रखिएगा, दो एंजाइम हैं जो प्रभावित नहीं करते हैं। कौन 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 से हैं, एक है आपका प्रोटीजेस है, दूसरा जो है आरएनएज है। तो यही दो क्या करते हैं, इनको प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी डीएनए से इनसे कोई लेना देना नहीं, ये नहीं होगा और ये आपको कैंसिल कर देना है। तो प्रोटीएसेस और आरएनएस ही ऐसे हैं जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो डिप्लोकोकस निमोनियाई पर किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं इफेक्ट नहीं करती, एक प्रोटीजेस और दूसरा आरएनएस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रॉड शेप बैक्टीरिया चलिए, तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, सर्दी है, तो इस वजह से आवाज़ भी थोड़ी सी बदली है, आवाज़ में भी थोड़ा सा परिवर्तन है। लेकिन किसी भी हद में क्लास जाना है तो जाना है, इसमें कोई गैपिंग नहीं होगी। आगे देख लीजिएगा। रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें तो ये रॉड शेप जो है बैक्टीरिया सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। बैसिलस जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरला जो है स्पाइरल फॉर्मेट पे होगा। और विब्रियो जो है कॉमा कॉमा शेप्ड में होता है। कैसे होता है, कामा शेप्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है, चार ऑप्शंस हैं। एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ये तो नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया का नहीं है, क्योंकि डीएनए भी मिलता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया यही सही पाया जाता है। तो इसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस ऐसा कुछ नहीं है। तो विकल्प के तौर पे जब भी प्लाज्मिड पूछा जाए तो यही सिर्फ लाइन आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय द वैक्समैन। वैक्समैन ने किसके बारे में सबसे पहले बताया था। वैक्समैन ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन पर किया था। किस पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से ये प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बियोसिस विथ ट्री ऑफ कैजुरैनिया। चार विकल्प है, राइजोमियम है, नॉस्टॉक है और आपका फ्रैंकिया है और एनाबिना है। चार विकल्प में आपको बताना है कि ये कौन सी प्रश्न से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नोड्यूल की बात किया जाए तो आपको फ्रैंकिया याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, फ्रैंकिया याद कर लेना है। फ्रैंकिया ही है जो इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बाकी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। तो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जब
जब सिर्फ फ्री लिविंग बैक्टीरिया पूछा जाए तो आप माइकोप्लाज्मा भी कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया है तो इस वजह से बैक्टीरिया भी सही हो सकता है और माइकोप्लाज्मा पे भी लगा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी एक तरीके के फ्री लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर डिसीज इज कास्ड बाय। सिट्रस कैंकर डिसीज किसके द्वारा होता है? यह जैंथोमोनास सिट्रेई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जैंथोमोनास सिट्रेई के द्वारा है। यह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बाकी फंगस माइकोप्लाज्मा वायरस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका जवाब जो है बैक्टीरिया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसीज कॉज्ड बाय। मायोबैक्टीरियम मायोबैक्टीरियम डिप्थीरिया विब्रियो क्वालिटी ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम लेप्रेई और ट्रिपेनो पैलेडियम सिफिलिस। यह क्वेश्चन जो है राजस्थान की पीजीटी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको करेक्ट पेयरिंग करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये आधा है, ठीक है, आधा है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं सिफिलिस जो है पैलेडियम से बिलोंग करता है। सिफिलिस जो है पैलेडियम से बिलोंग करता है और माइक्रोस्पेरी लेप्रेई इसी से होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। मायोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया से होने वाली बीमारी को मायोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये सोल्यूशन ही है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी मायोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसी के नाम विब्रियो क्वालिटी जो है कॉलरा होता है, जबकि लेप्रेई से लेप्रेई डिसीज होती है और ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम से सिफिलिस डिसीज होती है। ये इसका आंसर है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी फाइटोप्लाज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्म किससे रिलेटेड है? तो यह सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द। बैक्टीरिया को किस में क्लासिफाइड किया गया है? बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। ध्यान रखिए, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। बाकी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है, तो मोनेरा के अंतर्गत ही बैक्टीरिया को रखा गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो स्पेशल कैरेक्टर है वह प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एल्नस रूट। फ्रैंकिया में ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फ्रैंकिया में ये देखने को मिलता है, तो विकल्प के तौर पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एल्नस रूट। फ्रैंकिया ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। माइकोप्लाज्मा सी वो कौन सी बीमारी है जो होती है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ अरहर। चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा सी जो होने वाली डिसीज है उस डिसीज का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के द्वारा से जो क्वेश्चन पूछा गया जाता है वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल में छोटी छोटी पत्तियों वाली जो बीमारी होती है वह माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। बाकी आपको ध्यान रखना है सिट्रस कैंकर कई बार आया है तो इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट होता है? यह प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये भी यूकैरियोटिक है। लाइकेन को हम ये कह सकते हैं कि लाइकेन का मतलब जो एल्गी और फंजाई जब दोनों साथ में रहते हैं ऐसे कैरेक्टर को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को कौन खोज किया था? आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को कौन खोज किया था? इस ऑप्शन में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है लीडरबर्ग और टैटम ने किया था। लीडरबर्ग और टैटम ने सबसे पहले कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था। ठीक है, जिंडरबर्ग और लीडरबर्ग की बात करें इन जिंडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था
वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया है, जबकि हर्शे और चेज ने क्या किया था? हर्शे और चेज ने ये कहा कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इन्होंने इस पे काम किया था। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट, इट टेक एंड हाफ टू फिल ए कप, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल 1/4 ऑफ कप। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सलूशन हम आपको बता दें, इसमें ढेर सारी चीज़ें, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि ये 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में यह कंप्लीट कप क्या कर देगा? कंप्लीट कर देता है, मतलब पूरा भर जाएगा, ठीक है। और इसी के बाद 59 मिनट में यह हाफ कप में भरा होता है, ठीक है, हाफ कप। और 58 मिनट में 1/4 भर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 1/4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो विकल्प के तौर पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला यहाँ पे एकदम इसका ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन ये पूरी तरीके से गलत हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये क्वेश्चंस आपके साथ होना चाहिए। तो आज हमने बैक्टीरिया का जितनी भी क्लासेस थी वो मैंने आज आपका समाप्त कर दिया है। बाकी लगातार ये क्लासेस आपको फिर से, अब हम लोग जो है टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। और टैक्सोनॉमी चर्चा करने के बाद, टैक्सोनॉमी के प्रीवियस ईयर करने के बाद चलेंगे फिर प्रोटोजोआ, और फिर आपका एल्गी स्टार्ट करेंगे। दोनों सेक्शन साथ में चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।